राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं। मोहन भागवत ने कहा कि संवाद जो है मुस्लिमों के जो नेता हैं या उनके जो धर्मगुरु हैं उनसे बहुत दिनों से चल रहा है और ये समाज को इसी से जोड़ा जा सकता है जब दोनों पक्षों के बीच जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो दूर होगी। और आरएसएस के नाम पर आज के डेट में मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है और हिंदुओं के नाम पर भी डराया धमकाया जा रहा है, जिसे खत्म करने की जरूरत है। देखिए, ये सिलसिला 1946 से शुरू हुआ, जब 13 मई 1946 को डॉन अखबार जो मुस्लिम लीग का माउथ पीस था, उसने एक संपादकीय लिखकर कहा कि आरएसएस से मुसलमानों को खतरा है। संपादकीय लिखने वाले को यह भी नहीं मालूम था कि आरएसएस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। और चूंकि उस वक्त पाकिस्तान के पक्ष में एक ध्रुवीकरण करना था, और इसने क्या है 15 दिन बाद उसने एक संपादकीय लिखा जिसमें आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाने की मांग का समर्थन नहीं करने के लिए गांधी जी और नेहरू जी की आलोचना की। आज़ादी के बाद उम्मीद की गई थी कि यह प्रक्रिया रुकेगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, यह एक अन्य संगठनों की तरह एक संगठन है, उसके साथ संवाद हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में एक सांप्रदायिकता विरोधी कमेटी की स्थापना हुई जिसकी सुभद्रा जोशी अध्यक्ष थी। उसने सैकड़ों लिटरेचर पब्लिश किया, संघ के बारे में एक दुर्भावना पैदा करने की, एक अवधारणा पैदा कर दिया, परसेप्शन पैदा कर दिया। और देश की राजनीति पिछले कई दशकों से संघ को ध्रुव बनाकर एक षड्यंत्र सिद्धांत के तहत संघ यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है चलती आ रही है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक अपनी नैतिक दायित्व माना, चूंकि इसी को केंद्र में रखकर राजनीति चल रही है, तो उन चीजों को ध्वस्त करना जिसके कारण इस देश में ध्रुवीकरण किया जा रहा है। इसलिए संघ ने एक संवाद का रास्ता खोला और यह देश संवाद का देश है। इसी कारण से मोहन भागवत जी ने जो अपील की है कि संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, उसका दो निहितार्थ है। पहला निहितार्थ यह है कि एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए, एक दूसरे को समझने का। दूसरा, देश की संस्कृति विरासत जो है जिसके कारण संगठनम संवदद्धम की बात करें, साथ चलें, साथ बोलें, अपनी विविधता को, अपनी पहचान को बनाए रखते हुए हम एक साथ चलने, एक साथ बोलने की जो हमारी परंपरा रही उसमें चलें। इसी कारण से उनकी अपील यह भी थी कि शांति सद्भाव के लिए प्रयास चौतरफा होना चाहिए, सिर्फ हिंदू समाज की अकेली रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए जो ताकतें, जिस राक्षसी ताकतें या उपद्रवी ताकतों की उन्होंने बात की, जो जहां भी हैं उन पर दबाव डालना चाहिए, उन्हें समाप्त करने के लिए हमें साझी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल मन्नान जुड़ गए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट है डॉक्टर साहब, फॉर मोहन it is annual day of dog whistles, hate speech, fear mongering over population imbalance has resulted in genocide, ethnic cleansing and hate crimes across the world। भागवत जी तो जोड़ने की बात कह रहे हैं, आप इसको जिस तरह से नैरेट करना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप मुसलमानों के नेता बनकर उनको अपने पक्ष में, उनका वोट हासिल करने के लिए उनको डराने का काम कर रहे हैं और लड़ाई इसी के विरुद्ध है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ये गलत समझ रहे हो। हम ना मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं, ना मुसलमानों की सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहां मोदी जी और संघ कहता है कि इस देश में ना हिंदू ना मुसलमान, सब भारतीय और सब, ना कोई जात है ना कोई बिरादरी है, सबका डीएनए एक है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हेट स्पीच तो हुई ही जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल में ये कहते हैं कि इम्बैलेंस बिगड़ जाएगा, यानी कि कुछ लोगों की तादाद अगर बढ़ गई और कुछ लोगों की अगर घट गई तो आपको खतरा है, और आप इस बात से डर रहे हो कि कुछ जातियां, कुछ धर्म विशेष के लोगों की आबादी ना बढ़ जाए। हालांकि उस धर्म विशेष की आबादी जो है हिंदू भाइयों के पॉपुलेशन से ज्यादा तेजी से मुसलमानों की पॉपुलेशन घट रही है जिस देश में, ये आंकड़ा बता रहा, हम नहीं बता रहे। तो सवाल ये पैदा होता, तो इम्बैलेंस की बात क्यों ले आते बीच में? बात साफ साफ बात करो कि भाई भारत की आबादी ज्यादा बढ़ी हुई है, ये देश के लिए खतरा है, इस आबादी को हमें घटाना है, चाहे हिंदू भाई की आबादी हो, चाहे मुसलमान भाई की आबादी हो। मैं जवाब दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। आप इम्बैलेंस की बात क्यों ला रहे हो बीच में? नहीं, लेकिन आपने उस बात पर जवाब नहीं दिया, आप इम्बैलेंस पे चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं तोड़ने और जोड़ने की बात, कौन तोड़ना चाहता है, कौन जोड़ना चाहता है? भागवत जी ने साफ कहा कि हम तो जोड़ने के लिए हैं, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, हमने कभी किसी के खिलाफ डर का माहौल नहीं बनाया, ना हिंदुओं ने बनाया। तोड़ने वालों का आप हिंदू क्यों बीच में ले आते हो? जहां बीजेपी और आरएसएस का नाम आता है वहां हिंदू ले आते हो। ये लड़ाई सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की है, ये लड़ाई जो है धर्मनिरपेक्षता वर्सेस जो है बीजेपी और संघ के विचारों से है। इतिहास संघ का देख लीजिए, नाथुराम गोडसे किस विचार
से प्रभावित था। ठीक है, इस पर राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, बात सुनिए, आप मेरी बात देखिए- सुनिए। अगर डिबेट में बुलाते देखिए हो, उन्होंने तो बहुत बात अच्छी सुनो। बात हो कही गई ना कि ये आपकी बात। लड़ाई सुन- मैं आप- उनके आपकी आपने एलिगेशन लगा दिए। आप सुन अब मैं लीजिए ना, जवाब जवाब ले सुन लेता हूं लीजिए। राकेश सिन्हा से जल्दी से। मेरे पास और भी पैनल में मेहमान है। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए। राकेश सिन्हा जी, देखिए मोहन भागवत जी ने उस हिंदू परंपरा की बात की जिसमें प्रयोग धर्मिता है। यानी प्रयोग धर्मिता का तात्पर्य सिर्फ राजनीति में ही बहुदलीय प्रणाली नहीं है, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जगत में प्रयोग धर्मिता है। एक अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार के दर्शन, अनेक प्रकार के धार्मिक गुरु यहाँ पैदा लेते हैं। क्या इसकी स्वीकृति उन लोगों में है जो पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं? जिस समाज में बहुधर्मिता यानी बहु प्रयोग की संभावना ना हो, जिसकी परंपरा नहीं हो, वो कभी पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता। इससे मोहन भागवत जी ने इस बात पर बल दिया कि आप प्रयोग धर्मी बनिए और प्रयोग धर्मी के साथ चलिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं बस 30 सेकंड में, उन्होंने जो असंतुलन की बात कही उन्होंने बड़े वैज्ञानिक तरीके से कहा। एक बात सुन लीजिए, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का तात्पर्य होता है कि कितना उपभोग हम करते हैं, और बायो कैपेसिटी का मतलब होता है जिसका उपभोग करते हैं प्राकृतिक पदार्थों का, उसमें कितना फिर से पैदा लेता है। तो भारत में जो फिर से पैदा लेता है बायो कैपेसिटी 0.33% है और इकोलॉजिकल कैपेसिटी 1.12% है। यानी जो डिफरेंस है वो 200%, 145%। वो बहुत टेक्निकल में नहीं जाना है। 50 साल बाद हमारी स्थिति क्या होगी? ठीक है, आपने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं। मेरा तो सीधा सवाल यही है ना कि भारत को तोड़ने की बात कौन कर रहा है, जोड़ने की बात कौन कर रहा है? जी, 10 सेकंड में मैं स्पष्ट कर दूं इसके बाद। हाँ। 10 सेकंड में मैं इसको स्पष्ट कर दूं, 10 सेकंड मुझे दीजिए। देखिए उन्होंने जो कहा संतुलन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कहा। और अब मैं बता दूं, जो बार बार टीवी पर कहते हैं मुस्लिम जनसंख्या घट रही है, आपको मैं सिर्फ असम का उदाहरण देता हूं। 1991 में मुस्लिम हिंदू जनसंख्या 19% एक दशक में बढ़ी है, मुस्लिम जनसंख्या 33%। 2011 में 10% हिंदू जनसंख्या बढ़ी और मुस्लिम जनसंख्या 29%। एक और स्टेट का उदाहरण देता हूं, केरल में 12% बढ़ी 1991 में हिंदू जनसंख्या, 25% मुस्लिम जनसंख्या, और 2011 में 2.2 10 साल में हिंदू जनसंख्या बढ़ी, 12% मुस्लिम जनसंख्या। सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है, सवाल संतुलन का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।